वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। बच्चों, क्लास 11 की अकाउंटिंग में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। यहां पर हम टीएस ग्रेवाल की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 19 तक कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 20, तो उसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर बाय पोस्टिंग जनरल एंट्रीज। यहाँ पर सिंपल जनरल एंट्रीज करनी है। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 500 हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और किसको करना चाहिए था? फर्नीचर अकाउंट को, तो हम फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 500 रुपीज। सेकेंड ट्रांजेक्शन, सेकेंड रेक्टिफिकेशन क्या है वो देख लेते हैं। मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन फॉर 2000 रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक 16,000। देखिए, मशीनरी परचेज की हमने इस परचेज बुक में 16,000 कर दिया और 2000 की रिकॉर्डिंग कर दी। तो भैया जो परचेज बुक थी उसको तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। किससे? 16,000 से। तो टू परचेज बुक परचेज अकाउंट 16,000। ठीक है। अब जो 2,000 रुपीज रिकॉर्ड किए हैं वो किस में किए हैं? मशीनरी जो परचेज की है उसमें किए हैं। मशीन अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितना? 2,000 रुपये। अब बचे हुए हैं जो 14,000, वो अभी भी हमें रमन से लेना है, क्योंकि हमने रमन से मशीनरी परचेज की ना, तो हम रमन अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितना? 14,000। क्लियर। नेक्स्ट क्या है? कैश रिसीव फ्रॉम रजत 5,000 वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ भगत। मतलब डेबिट कर दिया भगत में 6,000 और रिसीव हुआ था 5,000। ठीक है। किससे? रजत से। तो भैया आपने एक तो गलत के अकाउंट में एंट्री करी, वो भी गलत अमाउंट लिख दिया। तो हम क्या करेंगे? जो सही था थर्ड वाला लिखते हैं। क्या था? किसके अकाउंट में होना चाहिए था? कैश रिसीव हुआ था रजत से। कितना हुआ था? रजत से 5,000। तो टू रजत अकाउंट कर देंगे। कितना? 5,000। अब आपने लिख किसके अकाउंट में दिया था? भगत के अकाउंट में डेबिट कर दिया था, तो उसे भी सही करना है। तो टू भगत अकाउंट कर देंगे। कितना? 6,000। और टोटल कितने? 11,000 रुपीज हमें किस में डालना होंगे? सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्योंकि भैया आपने तो गड़बड़ दोनों ही जगह कर दी ना। आपने जो रजत के अकाउंट के थे 5,000, उसको आपने किस में डाल दिया? भगत के अकाउंट में डाल दिया, वो भी 6,000 से। तो दोनों ही अमाउंट गड़बड़ा गए ना, तो आपको उसको दोनों को ही करेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी 3,000 इज पोस्टेड इन मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में आपने पोस्ट किए हैं, लेकिन 3,000 की जगह आपने कितने कर दिए हैं? 300 रुपये कर दिए हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? जो बचे हुए रुपए हैं उनको लिखना पड़ेगा। तो यदि आपने बाद में जब आपका ट्रायल बैलेंस मिल नहीं रहा होगा तो आपने उसे किस में डाल दिया होगा? सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया होगा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितना बचा हुआ? 2,700 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पर देखिए बच्चों अपने। गिव द रेक्टिफाई एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग। हमें इस एंट्रीज को रेक्टिफाई करना है। सेल्स ऑफ 20,000 मनोज वॉज रिकॉर्डेड एज 2,000 इन सेल्स बुक। देखिए, एक तो क्या हुआ? 20,000 रुपीज़ की सेल्स की हमने, ठीक है ना, मनोज को। अब लिख कितने दिए? 2,000 लिख दिए, पर बचे हुए 18,000 हमें लिखना पड़ेंगे ना। इसमें हमारी गलती सिर्फ अमाउंट की है। एंट्री सही की है आपने कि मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन जो अमाउंट 20,000 लिखना चाहिए था वहां पर आपने 2,000 लिख दिया। तो अब बचा हुआ अमाउंट कितना है? 18,000। तो आपको उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो क्या होगा? मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 18,000। क्लियर। 2,000 था,
20,000 था, हमने 2,000 लिख दिया तो 18,000। नेक्स्ट देखते हैं, एन अमाउंट ऑफ 25,000 स्पेंड फॉर एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी हैज़ बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। आपने क्या किया, मशीनरी का जो एक्सटेंशन किया था, ठीक है, उसमें आपने कुछ खर्चा किया, कितना किया, 25,000, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसे वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब आपने उसे वेजेस अकाउंट में डेबिट किया है तो आपको तो पहले तो वेजेस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि वेजेस अकाउंट का तो कोई रोल ही नहीं है, जितना रोल है वो मशीनरी अकाउंट का है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेजेस अकाउंट को तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट टू वेजेस अकाउंट, और जो मशीनरी थी उसको डेबिट करना पड़ेगा टू मशीन अकाउंट। क्या अमाउंट है, 25,000, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम राम एंड कंपनी 350 हैज़ नॉट बी एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। डिस्काउंट मिला 350 रुपये, लेकिन उसे डिस्काउंट कॉलम में लिखना भूल गए कैश बुक के। देखिए, अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझना ज़रूरी है कि यदि आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया है तो ये जो अमाउंट है आपको सस्पेंस अकाउंट में शो हो जाएगा, क्योंकि आपका जब दोनों साइड का बैलेंस नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने रिकॉर्डिंग ही नहीं करी है, वन साइडेड एरर है, तो आप 350 लिख देंगे। लेकिन यदि आपने ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले ही इसे पकड़ लिया है तो आप फिर उस स्थिति में क्या करेंगे, यदि आपने ये एंट्री नहीं की है तो आप जाके जनरल एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पर हम यही मान के चल रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हमने इस गलती को पकड़ लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, डाल देंगे भैया राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, और क्या किसमें था, डिस्काउंट रिसीव्ड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अमाउंट क्या था बच्चों, 350। यदि सस्पेंस अकाउंट में डालते तो क्या होता, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाता टू डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाता। दोनों ही कंडीशन वैसे करेक्ट हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, गुड्स ऑफ 3,000 सोल्ड टू महेश वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। ये ऐसी एंट्री है जो आपको अभी तक, हम क्वेश्चन नंबर 21 पर हैं, आपको आ जानी चाहिए। यदि हम कोई परचेज बुक की रिकॉर्डिंग सेल्स बुक में कर देते हैं या सेल्स बुक की रिकॉर्डिंग परचेज बुक में कर देते हैं तो ऐसी दोनों ही स्थिति में हमें क्या करना होता है, जिसे हमने डेबिट किया है उसे क्रेडिट में ले आना होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने क्या करी, गलती क्या करी, परचेज बुक में कर दी रिकॉर्डिंग, तो आप क्या करेंगे, टू परचेज बुक कर देंगे, परचेज अकाउंट कर देंगे, और होना क्या चाहिए थी, सेल्स अकाउंट, तो टू सेल्स अकाउंट कर देंगे, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, किससे आपने सामान बेचा था, किसको आपने सामान बेचा था, महेश को, तो महेश के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और दोनों में ही कितना अमाउंट लिख देंगे, 3,000 और 3,000, कितना आया, 6,000। क्लियर। इस तरह से ये सारी एंट्रीज हो गई। इनको यदि आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुकेश फाउंड दैट द ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री, ही फाउंड द फॉलोइंग एरर। ठीक है ना, मुकेश ने ये फाइंड किया कि ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा है और फिर उसे ये पता चला कि ये गलतियां हुई। तो ये तो भैया ट्रायल बैलेंस के बनाने के बाद की गलतियां हैं, तो इसमें जो भी एंट्रीज होगी उसमें सस्पेंस अकाउंट का रोल होने वाला है। तो पहली क्या है, सेल्स बुक ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी, टोटल ऑफ पेज नंबर 3 वॉज कैरिड फॉरवर्ड टू पेज नंबर 4 एज 1000 इंस्टेंट ऑफ 1200। 1200 होना था लेकिन हमने गलती से उसे 1000 कर दिया। एंड पेज नंबर 7 वॉज कैरिड फॉरवर्ड टू पेज नंबर 8 5600 इंस्टेंट ऑफ 5000। यहाँ पर 5000 होना था लेकिन हमने 5600 कर दिया। मतलब जो पहली वाली लाइन है उसमें हमें करना कितना था, 1200 करना था, हमने 1000 करा, मतलब 200 रुपये हमने कम करा। और दूसरी वाली लाइन में हमें 5000 करना था लेकिन हमने 5600 कर दिया, तो ज़्यादा कर दिया। अब पहली वाली लाइन में हमें करना था ज़्यादा लेकिन हमने कम कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे, 200 रुपये से और कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, डालेंगे सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि 200 रुपये का डिफरेंस आ रहा होगा ना, और टू सेल्स अकाउंट 200 रुपये। ये पहली वाली लाइन हो गई। अब सेकंड वाली में क्या हुआ, 5000 करना था लेकिन हमने 5600 कर दिया, तो भैया ज़्यादा कर दिया। अब आप उसे कम करना है तो आप अपोजिट कर दो एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना, 600 रुपीज़। क्लियर।
नेक्स्ट देख लेते हैं, गुड्स रिटर्न टू अनुष्का 10,000 वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। हुआ क्या था, परचेज रिटर्न हुआ था, उसने सामान लिया था और वो वापस कर दिया, लेकिन हमने उसकी एंट्री क्या कर दी, सेल्स बुक में कर दी। तो अब आप क्या करेंगे, करेक्ट करिए, सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या अमाउंट है, 10,000। क्लियर हो रहा है ना, परचेज रिटर्न किया था तो परचेज रिटर्न तो क्रेडिट में ही आता है, तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट में ही लिखने दिया, लेकिन जो सेल्स बुक में आपने गलती से एंट्री कर दी थी तो उसे कहाँ पे ले आए, डेबिट में ले आए। बस ये करेक्ट रेक्टिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, बिल रिसीवेबल फॉर 800 फ्रॉम रिया वॉज डिसऑनर्ड एंड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट। तो जो अलाउंस अकाउंट में डेबिट किया है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और जो रिया से जो डिसऑनर हो गया है उसे डेबिट कर देंगे, क्योंकि भैया बिल तो डिसऑनर हो गया ना। यदि बिल डिसऑनर नहीं होता तो अपन क्या करते, बिल रिसीवेबल की एंट्री करते, लेकिन बिल हो गया डिसऑनर, तो रिया अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट। कितने का बिल था बच्चों, 800 रुपए का। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। पास द रेक्टिफाई एंट्री फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, ये हमें एंट्री रेक्टिफाई करनी है। सेल्स ऑफ गुड्स 6,000 मदन वर रिकॉर्डेड इन 600 इन द सेल्स बुक। 6,000 थी और हमने उसे 600 लिखी, तो जो बचे हुए हैं उसको सही कर दो आप। तो क्या करोगे आप, मदन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और जो बचा हुआ अमाउंट है उसे लिख दो आप। गलती सुधर गई, होने थे 6,000, हमने 600 लिख दिए, तो 5,400 रुपये अभी भी बचे हैं ना सेल्स का अमाउंट, तो उसे हम लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन अमाउंटिंग 2,000 हैज़ बिन रॉन्गली पास्ड थ्रू द सेल्स बुक। गलती क्या करी आपने, सेल्स बुक में एंट्री कर दी। अभी जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि यदि आप कोई भी गलती करते हो तो उसे सुधारने के लिए उसे अपोजिट साइड ले जाते हो, और जो आपका सही है उसे भी उसी साइड रखते हो। कैसे, जैसे आपने यहाँ पर करनी थी परचेज बुक में एंट्री, लेकिन आपने सेल्स बुक में कर दी, तो सेल्स बुक गलती हो गई, तो उसे ले आइए आप ऊपर, सेल्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, होनी किस में चाहिए थी, परचेज अकाउंट में, तो परचेज अकाउंट डेबिट। दोनों के लिए अमाउंट कितना आएगा, सेम ही अमाउंट आएगा, 2,000, क्योंकि दोनों जगह आपने गलती कर दी ना। और फिर क्या करेंगे, हम इसमें मोहन को क्रेडिट कर देंगे। क्यों क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि मोहन से आपने क्या किया, सामान खरीदा ना, तो मोहन को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि मोहन से उधार सामान खरीदा, इसलिए टू मोहन अकाउंट कर देंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 500 बाय कस्टमर वॉज एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक। अब भैया क्या हुआ, देखिए ये समझिए थोड़ा ध्यान से कि रिटर्न ऑफ गुड्स हुआ था 500 का कस्टमर से, जिसे आपने परचेज रिटर्न ऑफ बुक में लिख दिया। हुआ क्या था, सेल्स रिटर्न हुआ था, आपने लिख किस में दिया, परचेज रिटर्न में। तो भैया करेक्ट क्या होना चाहिए थी, सेल्स रिटर्न होना चाहिए। तो सेल्स रिटर्न को आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपने गलती क्या कर दी, परचेज रिटर्न। अब जो रिटर्न ऑफ गुड्स हुआ था वो कस्टमर से हुआ था, तो टू कस्टमर अकाउंट करेंगे, लेकिन आपने एंट्री किस में कर दी थी, परचेज रिटर्न में कर दी थी। तो जो आपने डेटर्स में एंट्री करी थी तो उसे टू डेटर्स करके सुधार देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 500 रुपये परचेज रिटर्न, 500 रुपये सेल्स रिटर्न, 500 रुपये डेटर्स एंड 500 रुपये क्रेडिटर्स। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। एक बार और इसे समझ लेते हैं, रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 500 बाय अ कस्टमर वाज एंटर्ड इन परचेज बुक। देखो, जब हमें कस्टमर कोई गुड्स रिटर्न करेगा, कब करेगा, जब हम उसे बेचा होगा। अब उसने हमें वापस कर दिया, कितने का वापस कर दिया, 500 का उसने हमें वापस कर दिया, लेकिन हमने उसे कहाँ एंट्री कर दी, परचेज रिटर्न में एंट्री कर दी। तो परचेज रिटर्न की एंट्री को सुधारने के लिए हमने उसे कहाँ लिख दिया, डेबिट में लिख दिया। सेल्स रिटर्न हुआ था तो उसको भी हम डेबिट में लिखेंगे। अब लेकिन हमें मिले किससे थे, 500 रुपये कस्टमर से, तो यहाँ पर हमने टू कस्टमर करके 500 लिख दिया और टू डेटर्स कर दिया। डेटर्स क्यों किया, क्योंकि आपने रॉन्ग एंट्री करी ना, आपने परचेज रिटर्न बुक में एंट्री करी, तो यहाँ पर टू डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, चेक ऑफ 400
रिसीव्ड फ्रॉम रंजन वॉज डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। तो देखो बच्चों, डेबिट कर दिया था डिस्काउंट अकाउंट में तो उसे क्रेडिट कर देंगे, लेकिन जो बिल था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो हम क्या करेंगे, रंजन अकाउंट डेबिट, यदि डिसऑनर नहीं होता तो क्या करते, बिल रिसीवेबल कर देते। टू किस में कर दिया हमने गलती से, डिस्काउंट में, तो टू डिस्काउंट अकाउंट कर देंगे। ठीक है, ये कौन सा था, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। क्या अमाउंट है बच्चों इसका, 500। नहीं बच्चों, इसका अमाउंट है 400। ठीक है, 400 अमाउंट लिखेंगे इसमें। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिल फॉर 820 रिसीव्ड फ्रॉम रमेश फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी वॉज एंटर टू परचेज बुक इन 720। देखो मशीनरी के लिए रिसीव्ड हुए थे रिपेयर करने के लिए 820, लेकिन हमने परचेज बुक में 720 से एंट्री कर दी। तो क्या करेंगे, पहले तो मशीन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितना अमाउंट है, 820। ठीक है, अब हमने जो गलती करी थी परचेज बुक में डाल दिया था तो उसे क्रेडिट में ले आएंगे। परचेज अकाउंट कितना डाल दिया हमने परचेज में, 720। अब जो 100 रुपीज़ है उसे कहीं ना कहीं तो एडजस्ट किया होगा ना, कहाँ किया होगा, सस्पेंस अकाउंट में, तो टू सस्पेंस अकाउंट 100। क्लियर। इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक किया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।